अजीज़ दोस्तों साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं's टॉम्ब यानी हुमायूं के मकबरे के बारे में। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये मकबरा मुग़ल बादशाह मोहम्मद हुमायूं का है, दिल्ली में वाक़ है। इस मकबरे को सबसे पहले हुमायूं की पहली बीवी बेगा बेगम ने शुरू किया था। ये मकबरे का काम 1558 यानी 1558 में शुरू किया गया और इसको डिज़ाइन किया था टर्किश आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गियास ने, जिसको बाद में कंप्लीट किया उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने। ये एक पर्शियन आर्किटेक्ट है जिसको बेगा बेगम ने सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था। ये मकबरा एक बाग या गार्डन वाला मकबरा है, यानी मकबरे के साथ इसमें बाग भी है। ये पहला ऐसा मकबरा है हिंदुस्तान में, इंडिया में, जहाँ पर मकबरा और गार्डन दोनों साथ में हैं। ये निज़ामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में वाक़ है और ये इसके करीब जो है वो दीना पनाह या पुराना किला है। पुराना किला जिसको हुमायूं ने 1538 में डिस्कवर किया था। ये पहला मकबरा है जिसमें सैंडस्टोन यानी ये किस्म का पत्थर है जिसको बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया गया है। इस मकबरे को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया 1993 यानी 1993 में, और उसके बाद इसका रिस्टोरेशन वर्क यानी इसको पुरानी शक्ल में लाने का काम शुरू किया गया। इस मकबरे के साथ साथ यहाँ पे और बहुत सारे छोटे मॉन्यूमेंट्स या मकबरे भी हैं जो ये शुरू होते हैं। इसका जो मेन एंट्रेंस है मगरिब की जानिब में, वेस्ट गेट की तरफ से। इसमें एक तो ऐसा मकबरा है जो कि हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले बना हुआ था। वो मकबरा है ईसा खान नियाजी का, जो एक अफगानी सरदार थे शेर शाह सूरी की हुकूमत में, यानी सूरी डायनेस्टी में थे ये, और इसको 1547 यानी 1547 में बनाया गया। इस मकबरे का आर्किटेक्चर स्टाइल मुग़ल आर्किटेक्चर है और ये मथुरा रोड निज़ामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में वाक़ है और इसका काम 1558 में जो है कंप्लीट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके सेंटर में मकबरा बादशाह हुमायूं का है, और साथ साथ उनके जो इस मकबरे में मदफून है, दफन है, वो है बेगा बेगम, उनकी बीवी हमीदा बेगम और दारा शिकवा, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हुमायूं, यानी उनके पोतरे और उनके बेटे शाहजहां के बेटे। इसके अलावा बहुत सारे और मुग़ल शहज़ादे और शहज़ादियाँ यहाँ पर दफन हैं, जैसे जिनके नाम है जहांगीर शाह, फर्रुख सियार, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौलत, मोहम्मद काम बख्श और आलमगीर दुआ। इसलिए इसको जो है डॉर्मेट्री ऑफ मुग़ल्स यानी मुग़लों के रहने की जगह भी नाम दिया गया है। ये एक मुग़ल आर्किटेक्चर की जिंदा मिसाल है जिसमें 4 बाग गार्डन यानी 4 गार्डन हैं जो कि ज़्यादातर पर्शियन टोम्ब्स में और पर्शियन मकबरे में हमें नज़र आते हैं। ये मकबरा हुमायूं के फादर यानी बाबर के मकबरे से थोड़ा मेल खाता है, जो काबुल अफगानिस्तान में है। यानी ये मकबरा जो बनाया गया है इसके पीछे ये मकसद था कि इसमें गार्डन भी हो, जिस तरह कुरान में कहा गया कि जन्नत में बागात होंगे और उनके नीचे नहरें बहेंगी। तो यहाँ पर भी ये कोशिश की गई जन्नत की तरह के बाग भी हो और साथ में उनके नहरें भी हो, यानी पानी बहता हो। तो गुरे अमीर यानी ये एक ऐसा
مقبرہ ہے بہت پرانا قدیم مقبرہ ہے، جس تیمور کا مقبرہ ہے سمرقند میں، جس نے ایشیا کو فتح کیا تھا۔ تو ان کے مقبرے سے جو ہے یہاں پر لے کر، یعنی اس کو سامنے رکھ کر یہ مقبرہ بنایا گیا۔ اور مغل مقبرے بنانے کی جو آخری اور عمدہ مثال ہم کو جو ملتی ہے وہ ملتی ہے تاج محل میں، جو کہ آگرہ میں واقع ہے۔ تو یہ سائٹ، اس کی جو جگہ چوز کی گئی وہ ہے یمنا کے کنارے اور قریب نظام الدین درگاہ کی، یعنی ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر مقبرہ کسی صوفی سنت کے قریب ہو تو آپ ایک اونچے درجے کے شخص مانے جاتے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء کا مقبرہ قریب ہے یہاں سے، اور ایسا کہتے ہیں کہ اس مقبرے میں چلہ نظام الدین اولیاء بھی ہے، جہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آرام فرماتے تھے۔ مغلوں کی تاریخ میں بہادر شاہ ظفر جب 1857 کا غدر ہوا، اس وقت انہوں نے یہاں پر 3 پرنسس کے ساتھ یہاں پر وہ آ کر رکے تھے، چھپے تھے، اور بعد میں کیپٹن ہڈسن نے ان کو یہاں سے گرفتار کیا اور ان کو ملک بدل کر کے رنگون بھیج دیا گیا تھا۔ تو آخری بار ہندوستان میں بہادر شاہ ظفر اس مقبرے میں ہی چھپے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مقبرے میں مقبرہ بتیشے والا کمپلیکس بھی ہے، جو کہ بفر زون میں ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو 27 جنوری 1556 میں ہمایوں کی موت واقع ہوئی اور ان کو سب سے پہلے دفن کیا گیا پرانا قلعہ کے ایک محل میں۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے لے کر سرہند پنجاب لے گیا گیا خنجر بیگ نے، اور 1558 میں اس کو ہمایوں کے سن یعنی مغل اکبر نے دیکھا، اور انہوں نے 1571 میں بھی اکبر نے یہاں پر وزٹ کی تھی۔ تو ہمایوں کا مقبرہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، پہلے اس کا آرڈر دیا تھا ان کی فرسٹ وائف بیگا بیگم نے یا حاجی بیگم نے، اور اس کا کنسٹرکشن 1565 میں شروع ہوا اور کمپلیٹ ہوا 1572 میں، 1972 میں۔ اس وقت اس کو بنانے میں 1.5 ملین روپیز کا خرچ آیا تھا، اور یہ پورا خرچ بیگا بیگم نے اپنی جیب سے دیا تھا۔ بیگا بیگم ہمایوں کی موت کے بعد بہت غمزدہ ہوئی تھی، وہ حج کے لیے گئی، اور حج سے آنے کے بعد میں انہوں نے اپنا پورا وقت اس مقبرے کی تعمیر کی دیکھ بھال میں لگا دیا، اور انہوں نے ہی اس مقبرے کا خیال ان کے دل میں آیا، اور انہوں نے ہی اس مقبرے کا کام شروع کیا یمنا ریور کے یمنا دریا کے پاس۔ تو 16 سینچری کی ایک ڈاکیومنٹ ہے عین اکبری، اس میں لکھا گیا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بیگا بیگم نے خود جو ہے اس مقبرے کی تعمیر کا معائنہ کیا، اور خود وہ کھڑے رہ کر انہوں نے مقبرہ تعمیر کروایا۔ عبد القدیر بدایونی یہ ایک ہسٹورین ہے، انہوں نے بھی اس مقبرے کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں لکھا، میراب مرزا غیاث، جس کو بیگا بیگم نے خود ہرات افغانستان سے وہ ان کو لے کر آئی تھی۔ وہ ایک پرشین آرکیٹیکٹ تھے، اور اس کے پہلے انہوں نے بہت سارے بلڈنگ بخارا یعنی ازبکستان میں بنائے تھے۔ مرزا غیاث اس مقبرے کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، تو ان کے بیٹے سید محمد ابن میرا غیاث الدین نے کمپلیٹ کیا۔ انگلش مرچنٹ ولیم فنچ جو 1611 میں اس مقبرے پر انہوں نے وزٹ کی، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہاں پر بہت ہی عمدہ قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں، شامیانے لگے ہوئے ہیں، ان کی جو قبر ہے ہمایوں کی اس کے اطراف، اور اسی کے ساتھ سامنے قرآن کی کچھ کاپیز رکھی ہوئی ہیں، ہمایوں کا تلوار ہے، ان کے ٹربن ہے، اور ان کے شوز بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں
इंग्लिश मर्चेंट विलियम फिच ने 1611 में देखी थी। मकबरे के अतराफ 4 गार्डन बनाए गए हैं जो कि जिनको मुरब्बा शक्ल के यानी स्क्वायर शेप के ये गार्डन है और इनको फिर सेपरेट किया जाता है अलग अलग और मुरब्बा किस्म के गार्डन में, और एक पुल सेंटर में है और उससे कुछ पानी की शाखें निकलती हैं और इस गार्डन को एक गार्डन को 4 हिस्सों में जो है तकसीम करती है। ये गार्डन 13 हेक्टर ज़मीन पर फैले हुए हैं और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया है। जब यहाँ पर ये मकबरा तामीर हो रहा था, मुग़ल दौर का जो कैपिटल था, जो सदर मुकाम था, वो आगरा शिफ्ट किया गया था 1556 में हुमायूं की मौत के बाद। तो इसके बाद से थोड़ा सा इस मकबरे की देखभाल कम हो गई थी और ज़्यादा यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं था क्योंकि हुकूमत आगरा शिफ्ट हो गई थी। (1880) में जब बहादुर शाह जफर को मुल्क बदर किया गया और अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अपनी हुकूमत जमाई, तो उन्होंने इस मकबरे में कुछ तब्दीलियाँ, कुछ चेंजेस ऐसे लाई कि उन्होंने जो मुरब्बा नुमा या स्क्वायर शेप के गार्डन्स थे उनको सर्कुलर बेड में तब्दील किया और इससे कुछ ट्रीज भी यहाँ पर उन्होंने लगाए, जो कि 20वीं सदी तक वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने ऑर्डर दिया कि यहाँ के गार्डन को पहले की शक्ल में वापस लाया जाए। तो ये काम 1903 से 1909 के दरमियान किया गया और पानी के चैनल्स को प्लास्टर करके पानी की चीज़ें भी यहाँ पर इसे शुरू की गई। 1882 में इसके जो ऑफिशियल क्यूरेटर थे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया के, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा था कि मेन गार्डन वॉज लेट आउट, यानी मेन गार्डन लोगों को दिया गया था कि वो यहाँ पे फसलें पैदा करें और खेती करें, और इसमें से कुछ यानी मुग़ल ख़ानदान के लोग भी थे जो यहाँ पर गोभी और तंबाकू उगाते थे। रोनाल्ड शेस ने जो बायोग्राफी लिखी है लॉर्ड कर्जन की, उसमें उन्होंने एक लेटर का यहाँ पर जिक्र किया लॉर्ड कर्जन का, जो उन्होंने अपनी बीवी को अप्रैल 1905 में लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि क्या आपको हुमायूं का मकबरा याद है कि हमने यहाँ के गार्डन की जो है रिस्टोरेशन वर्क किया था, उनको पहले जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, वाटर की नालियाँ हमने यहाँ पर खोदी थी और फिर उनको भर के यहाँ पे फिर से हमने पहले की तरह गार्डन को शुरू किया था। पार्टीशन ऑफ इंडिया जब अगस्त 1947 में हुआ तो पुराना किला और हुमायूं का जो टोम है ये रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो गया था, जहाँ पर लोग आकर बसते थे, और इन्होंने भी ये कैंप तकरीबन 5 साल चले और इस दौरान इस मकबरे को बहुत नुकसान हुआ और साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर आके हमलावर भी होते थे और उन्होंने भी जो है इस मकबरे को नुकसान पहुँचाया है। तो इसलिए आने वाले सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जिम्मेदारी ली कि इस हेरिटेज साइट को जो है की हिफाजत की जाए, इसको फिर से रिस्टोर किया जाए, इसके गार्डन्स को शुरू किया जाए। तो 1985 तक 4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट यानी नाकाम कोशिशें इन्होंने की और वो वाटर सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर पाए। जब 1993 में यूनेस्को ने हुमायूं के टोम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आगा खान ट्रस्ट ने मिलकर इस मकबरे की फिर से तामीरी काम को शुरू किया और जहाँ जहाँ जैसे जैसे हो सकता था उन्होंने इस को काम को किया। ये आप देख रहे हैं वीडियो में एक जाली है, ये मगरिब की तरफ
है किबले की तरफ है और वो हुमायूं का की खबर है। ये एक सिनेटॉप है, यानी जाली खबर है, नकली खबर है। इसके 2 फ्लोर नीचे एग्जैक्टली उनकी खबर मौजूद है। तो 2003 तक जितनी कोशिश हो सकती थी, कोशिश करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और साथ ही साथ आगा खान ट्रस्ट ने इसके रिस्टोरेशन वर्क को शुरू किया और 2003 में इसको खत्म किया। तो इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो मुग़ल और टर्किक स्टाइल है, जो इंडियन सब कंटिनेंट में पहली बार सेंट्रल एशिया में पर्शियंस ने और इस्लामिक आर्किटेक्चर ने इस सरजमीन पर पहली बार किया था। 12th सेंचुरी में यहाँ पर पहला जो मोनूमेंट बनाया गया वो था दिल्ली सल्तनत का कुतुब मीनार। 1192 में 1192 में इसको बनाया गया और इसी के साथ में एक मस्जिद है क़ुव्वतुल इस्लाम जो 1193 में बनाई गई। तो नॉर्थ इंडिया में जो फॉरेन डायनेस्टीज़ यहाँ आती थी वो साथ ही साथ अपने साथ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी लाती थी और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन यहाँ पर किया जाता था। तो इस्लामिक स्टाइल का मुग़ल आर्किटेक्चर प्लस इंडियन स्टाइल का राजस्थानी आर्किटेक्चर, इन दोनों को मिलाकर ये मकबरा बनाया गया है। तो ये मकबरा सेंटर में है और इसके अतराफ में 4 बाग हैं। वो 4 बाग को जो है फिर से 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस तरह टोटल 32 बाग आपको मकबरे के अतराफ नजर आते हैं। तो एक रबल मैसनरी और लाल सैंडस्टोन से मिलाकर जो क्लैडिंग मटेरियल या जो मटेरियल बनता है उससे ये मकबरा तामीर किया गया है। साथ में लैटिस स्क्रीन यानी जालियाँ और सज्जे और छतरियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। तो ये मकबरा पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है और इसकी जो हाइट है वो 47 मीटर है और जो प्लिंथ का जो हाइट है वो 91 मीटर है। तो बहुत वसी और बहुत बड़ा मकबरा है ये। आप देख सकते हैं कि मकबरे के बैरूनी तौर पर आपको जो उसका जो डोम है, जो इसका जो गुंबद है वो डबल गुंबद है। बाहर से ये गुंबद मार्बल को सपोर्ट करता है और अंदर से जो अंदर की जो स्पेस है उसको ये ऑक्यूपाई करता है। तो रेड सैंडस्टोन के साथ साथ वाइट मार्बल और साथ ही साथ पेट्रा ड्यूरा नाम का स्टोन भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें मेहराब भी है जो कि मगरिब की तरफ यानी क़िबले की तरफ खुलता है। ऐसे 6 स्टार आपको यहाँ पर नज़र आएंगे इस मकबरे के ऊपर और साथ ही साथ सूरह अन-नूर की आयतें भी बादशाह जहांगीर की खबर के अतराफ लिखे गए हैं। तो ये एक बेहतरीन और उम्दा मिसाल है मुग़ल आर्किटेक्चर की। डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स भी इसको कहा जाता है। मुग़लों के रहने की जगह। तकरीबन 150 से 200 शहजादे और शहजादियाँ मुग़ल यहाँ पर दफन है। देख सकते हैं आप इस वक्त वीडियो में कि ये 2 मंजिला बिल्डिंग है और ऊपर में यहाँ डोम है और उसके अतराफ में छतरियाँ भी आपको नज़र आएंगी। 4 बाग जो बना हुआ है तकरीबन 30 एकड़ के एरिया पर है। ये यानी कोशिश की गई है कि जन्नत में जिस तरह के गार्डन होंगे दुनिया में भी उसी तरह का जो है गार्डन इस मकबरे में बनाए गए। इसके अलावा इसमें ईसा खान का गार्डन भी है, बू हलीमा का भी गार्डन है, अफसर वाला टोम भी है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पे नीला गुंबद भी है। ईसा खान नियाजी का मकबरा जो 1547 में मुगल हुमायूं से पहले बनाया था वो भी है यहाँ पर। बू हलीमा का गार्डन भी यहाँ पर है।
بو حلیمہ کے بارے میں زیادہ جانکاری تاریخ میں نہیں ہے۔ افسر والا ٹوم اور مسجد بھی یہاں پر 1566 اور 67 میں بنائی گئی ہے۔ ایک عرب سرائے بھی یہاں پر بنایا گیا ہے جس میں جو لوگ اس مقبرے کے کام کے لیے آئے تھے وہ یہاں پر رکتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نیلا گنبد بھی یہاں پر ہے جس کو عبدالرحیم خان خانہ نے اپنے سرونٹ کے لیے بنایا تھا۔ یہ عیسیٰ خان کا مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہاں پر چلتا نظام الدین اولیاء بھی موجود ہے۔ باربر سٹون بھی یہاں پر ہے، ہمایوں کے جو باربر تھے ان کے لیے بھی یہاں پر۔ یہ نیلا گنبد ہے، نیلے رنگ کا اس کا ٹیرس ہے، اس لیے اس کو نیلا گنبد بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس مقبرے میں مدفون ہیں اس میں کئی شہزادے شہزادیاں موجود ہیں۔ ریسٹوریشن ورک کا کام آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اور ساتھ ہی ساتھ آغا خان ٹرسٹ نے کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا وسیع مقبرہ اور اس کی بہت ڈیٹیل اور وسیع تاریخ بھی موجود ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔